है कि वो पानी नहरों को दे और नहरों आगे किसानों को दे और सिंचाई के रूप में काम करे। इसी प्रकार से हमारा फर्ज होता है कि हमारी संतान सुधरे, उनके अच्छे संस्कार, मानवता के, भक्तिमता के, ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिंदगी हमारी ऐसी ही चली जाएगी। तो पीछे भी कोई कुल रहेगा तो भगवत भजन करेगा, साधना करेगा, माला फेरेगा, धार्मिक होगा, सही वो। इसलिए कहते हैं कि आदमी में 3 गुणों में से एक गुण तो होना ही चाहिए। जननी जने तो हरि भक्त जन और के दाता के सु नहीं तर रे बाजड़ी और बाजड़ी नहीं थोड़ी जे बाजड़ी मत गना दे दो। जने जने तो हरि भक्त जन के दाता के सू नहीं तरे जे बाजड़ी मत गना दे दो। बोलो राम के तो हरि भक्त जन के दाता के सू। तो ये संस्कार होने जरूरी है। तो मेरे कहने का भाव ये है, भगवान कृष्ण ये शिक्षा देते हैं रुक्मणी कि भगवान ने परीक्षा ली। कोई कहते हैं उनको विमान आ गया, कोई जो भी है, ये तो पारिवारिक एक मनोरंजन है, लेकिन है वो शिक्षा के साथ, निष्ठा के साथ। मनोरंजन भले ही हो, लेकिन ऐसा मनोरंजन दुख में कभी नहीं बदले, वो आनंद में बदले, भक्ति में बदले, मानवता में बदले। तो मनोरंजन उसको भक्ति का ही रूप कह सकते हैं। वो भक्ति, वैसे तो भक्ति भी भोग में बदल जाती है। यदि व्यक्ति सही सावधान नहीं रहता है तो भक्ति भी भोग में बदलती है। ये सभी का नहीं तो हमारा गृह कार्य भी भक्ति में बदलेगा। जो कर्म योग है, यदि उसके साथ हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो वो कर्म भी परमात्मा की पूजा हो गई। वो क्या है? ईश्वरीय पूजा है। और यदि हम भक्ति के साथ में भी हैं और हमारे मन में चिंतन कहीं और है और हो रहा है, और उस भक्ति को हम जोड़ते हैं कि मुझे वो मिले वो मिले, तो भक्ति भी कर्म में चली गई और कर्म चला गया भोग में। तो भक्ति कहाँ गई? भोग में चली गई। बोलो राम। समझना बहुत जरूरी है। समझने संसो नहीं, समझे बिना कुछ नहीं होता। इस लोग बहुत ऐसे हैं बेचारे, सुनते भी है, कई सुनाते भी हैं, लेकिन ठीक ढंग से नहीं समझ पाने के कारण जितना जो उनको फायदा होना चाहिए, उनके जीवन में कल्याण होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। तो भगवान ने ये किया। उसके बाद भगवान 16,108 रानियों के एक के 10-10 लड़के, एक लड़की हुई, और रुक्मी भी राजी हो गया है जो अपनी लड़की अपने भांजे यानी जो है प्रद्युम्न के साथ उनका लड़का अनिरुद्ध और रुक्मी ने अपनी पोती को उनके साथ शादी की। ब्याह में जुआ खेला गया, जिससे कि बलदेव जी ने उनके सिर पर मुसल मारा और मारते वो मर गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। राजा प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि शोणितपुर का राजा बाणासुर, उसकी लड़की उषा के साथ अनिरुद्ध की शादी हुई। ये सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शोणितपुर का राजा बाणासुर, जो शंकर भगवान की तपस्या के कारण से उनके 1000 हाथ हो गए, एक दिन उसने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य देख करके सुन करके भगवान शिव राजी हो गए। भगवान शिव ने
उनसे कहा कि तुम वरदान मांग ले। तो उनने क्या वरदान मांगा कि आप मेरे नगर के पहरेदार बन जाए। देखो ऐसे ऐसे सेवक होते हैं, स्वामी को ये काम बोला जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन इतना ही नहीं, और भी गलती कर रहा हो। एक दिन अपने हाथों में ठोकता हुआ शंकर भगवान के पास पहुंचा। शंकर भगवान से बोले मैं आपसे कुश्ती आऊंगा। क्यों रे भाई, तो कुश्ती क्यों आएगा? कि और कोई दुनिया में मेरे बराबर कोई है नहीं पहलवान। इस वास्ते शंकर भगवान करे मूर्ख, मैंने तुझे हाथ दिए, तुझे शक्ति दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये ध्वजा तेरी लटक रही है, तेरे मकान के ऊपर ये ध्वजा जो हवा में उड़ रही है, जिस दिन ये ध्वजा नीचे गिर जाएगी तो तेरे साथ कुश्ती लड़ने वाला मिल जाएगा, चिंता मत कर। शिव जी ने ये कह दिया। तो उसकी लड़की जिसका नाम उषा था, रात्रि में उषा को सपना आया। सपना में उसने अनिरुद्ध के साथ ब्याह कर लिया, ऐसा सपना आया था। जागी तो कोई पति नहीं, रोने लगी कि भांडक नाम करके उनका मंत्री किसका, बाणासुर। उसकी लड़की थी चित्रलेखा। चित्रलेखा बहुत ही होशियार समझदार और चित्रलेखन में बड़ी प्रवीण थी। उसने कहा तू कांत कह करके रो रही है, कौन है कांत तुम्हारा, अभी तो तू कुंवारी है। उसने कहा मैंने शादी कर ली सपना में, ऐसा उसके साथ ही मैं शादी करूंगी। तब उस चित्रलेखा ने देवताओं का चित्र बनाते बना भगवान श्याम सुंदर का, उसके बाद में प्रद्युम्न का अनिरुद्ध का बनाया। तो उसने स्वीकार किया यही पति थे सपना में जो इनके साथ मैंने शादी की थी। चित्रलेखा वहां से गई द्वारका में और रात्रि के समय पलंग में उठा करके अनिरुद्ध को लाई है, ला करके उनको सौंप दिया। उन्होंने लव मैरिज कर लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण को पता लगा, लंबी चौड़ी फौज लेकर के भगवान कृष्ण ने सोनपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ भयंकर, युद्ध में बाणासुर के हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ बचे थे। शंकर भगवान ने कहा प्रभु ऐसे इनको मारो तो मत, ये मेरा सेवक है। भगवान कहते मैं नहीं मारता, कोई बात नहीं, लेकिन लड़की की शादी जो इनके साथ होनी चाहिए। तब उनको मनाया और विधि विधान की शादी कर दी, बहुत बहुत देश दिया गया। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर अपने पोते अनिरुद्ध और उषा के साथ सब द्वारका पधारे हैं। बोलो राम। एक दो उपवनम राजन जगुयत कुमार का, बिहृतम शाम प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। एक की बात है, प्रद्युम्न आदि एक राज बगीचे में जहाँ एक सूखा हुआ कुआ था, प्यास लगी, कुआ की ओर देखा, पानी नहीं मिला। एक गिरगिट था, गिरगिट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर वो निकल नहीं पाया। भगवान कृष्ण से निवेदन किया, भगवान कृष्ण पधारे और सहज ही उसके हाथ लगाया तो गिरगिट जो है अद्भुत एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने प्रस्तुत होकर के वो अपनी आत्म कथा सुनाने लगा। गिरगिट ने उसने कहा महाराज मैं पहला जन्म में नृग नाम करके राजा था, मैंने इतनी गायों का दान किया, शायद इस पृथ्वी के कण को या इस वर्षा की धारा उन बूंदों को गिन ले, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया है, मेरी गायों की गणित कोई नहीं कर सकता। एक त्रुटि होने के कारण से मैं गिरगिट बना। गिरगिट का मतलब क्या हुआ? हमारे वहां कहते हैं गिरगंटिया, राजस्थान मारवाड़ी भाषा में गिरगंटिया बोलते हैं, हिंदी में इसे गिरगिट बोलते हैं। तो गिरगिट वो नृग राजा था, उसका क्या दोष था जो उसको उस योनि में जाना पड़ा? आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसका और कोई दोष नहीं था, बेचारे ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत गया दान करता था। एक दिन एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण, अप्रतिग्रही कहते हैं ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कभी किसी का सीधा नहीं लेते, किसी से पैसा नहीं लेते, किसी का दान नहीं लेते, उसे अप्रतिग्रही। और प्रतिग्रही उसे कहते हैं जो लोगों से वो दान लेता है। ध्यान रखना। तो एक वो गाय थी जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गाय उस राजा की गायों की टोली में आ गई। तो उसने उस गाय के साथ एक ब्राह्मण को दान कर दी। तो वो ब्राह्मण गायों को लेकर के जा रहा था, पहले वाला ब्राह्मण उससे लड़ने लगा, ये गाय मेरी है। उसने कहा भाई साहब ये गाय तो अभी भी राजा ने इन गायों के साथ मुझे दी है, ये गायें मेरी है, तो ये भी इनके साथ होने से ये मेरी। लड़ने लगे।
गायों को लेकर के वापिस आए, राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा भाई ऐसा मत करो, इस गाय के बदले में 1 लाख गाय तुमको दे दूंगा, लेकिन झगड़ा करना छोड़ दो। तो पहली वाला जो ब्राह्मण था, जो दान नहीं लेता था, उसने कहा मैं तो मेरी गाय ही लेऊंगा, तुम्हारी गाय मैं नहीं लेता, मैं दान नहीं चाहता। तब उसने कहा, तो वो कहा नहीं गाय तो मैं ही लेऊंगा। तो दोनों ही गायों को छोड़ के ब्राह्मण चले गए। राजा की मृत्यु हो गई, यमराज के वहां पहुंचाया गया। यमराज कहने लगा तो पहले पुण्य का भोग करेगा या पाप का? तो उसने कहा मैं पुण्य का भोग तो फिर ही कर लूंगा, जो पाप हुआ मेरे से वो आप मुझे भोगा दीजिए। तब यमराज ने कहा वो गिरगिट बन गया, ये दोष हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई गलती हो जाती है, जानबूझ तुमने नहीं किए, या तो स्वर्ग में चला जा। भगवान ने उनको स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर यादों से कहते हैं, ध्यान करो, स्वेदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेः षष्ठि वर्षेषाणि विष्टाया